जय हिंद दोस्तों। सरकार के 18 सवाल हैं 8वें वेतन आयोग पर, उनके जवाब तैयार किए गए हैं एक ब्रिगेडियर साहब ने। और वो सवाल सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि सरकार भविष्य में पे कमीशन और डीए-डीआर को बंद करने की तैयारी कर रही है। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना। मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो सवाल हैं और बड़े अटपटे सवाल हैं, उनके जवाब भी दिए गए हैं और सभी से रिक्वेस्ट किया गया है कि इनके जवाब बड़ी सावधानी से देना है। सरकार सर्वे करा रही है, वीडियो पूरा देखना है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। पहली बात तो इसमें मैं 4 भागों में बांटूंगा। पहले तो सरकार ने अर्थव्यवस्था का रोना रोया है कि 140 करोड़ जनता है, उसकी सेवा करें या हम 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की बातें सुने। और बहुत सारा क्षेत्र है जहां पर गरीबी है और आर्थिक बोझ पड़ता है आपकी पे, पेंशन और अलाउंसेस से। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बात क्या रखी, जरा आप ऐसा करिए कि प्राइवेट सेक्टर को देखिए और गवर्नमेंट वाले देखिए। प्राइवेट सेक्टर को डीए मिलता है, 6 महीने में नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलती है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, कम्यूटेशन नहीं मिलता है, अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, मेडिकल सुविधाएं, घर। यानी जब प्राइवेट सेक्टर जितने हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, कम सैलरी में काम कर रहे हैं, और आप लोग 8 घंटे की नौकरी करते हो, उसमें पूरी सिक्योर चाहिए आपको, ऐसा क्यों है? देखिए, बड़े ध्यान से सुनना होगा। यानी दूसरा पहलू ये है लगभग, और तीसरा पहलू है डिफेंस और सीएपीएफ, यानी फौज और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस। यानी इनका पेंशन बजट सैलरी बजट से ज्यादा हो रहा है। अब इनको मजबूत करें तो कैसे करें? फिर आपको मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बोल रहे हैं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपको जो सुविधाएं वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यानी जो 18 सवाल हैं इसमें आम सिविलियन जवाब दे न दे, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, आप फौज से हैं, तो आपको जवाब देने होंगे। और ये लगभग 10 पेज का जवाब तैयार किया गया है, इसकी मोटे मोटी तौर पर जो हमने आपको बताया है, और उसी का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं ऐप मार्केट वोल्ट के बारे में। जैसा अगर आप सोचते हैं कि यदि कोई इस देश में अमीर है, उसके पास गाड़ियां हैं, शोहरत है, सिर्फ नौकरी से नहीं है, सिर्फ बिजनेस से नहीं है, यानी उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका है अमीर होने के लिए। और दोस्तों, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और वहां पर उन्होंने पैसा बनाया है। पर अक्सर लोगों का आइडिया नहीं होता है कि इसको शुरू कैसे करें। तो आइए आज हम आपको एक मार्केट वोल्ट ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। यानी एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और यह तेजी से काफी इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और काफी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इधर आपको हर कोई एनालिसिस बताता है कि इसमें इतने पैसे लगाओ, लेकिन यह बिल्कुल फ्री है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप में कैसे इन्वेस्ट के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें मैं आपको रियल टाइम में ट्रेड्स दिखाता हूं जिसमें लोगों ने अपना प्रॉफिट बना है। आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टेप और ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई यानी गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। छोटी सी रकम को भी इन्वेस्ट करने के बाद ट्रेडिंग आप शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि यहां बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है। मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल तक पहुंचेगा, यह खुद स्टॉप हो जाएगा, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से यह मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वोल्ट ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए, लोगों ने अभी तक एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्ट पर कोई कमीशन नहीं है। बस ये फैसिलिटी सिर्फ 99 रुपए में और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वोल्ट ऐप लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और फाइनेंशियल फीचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्ट। सबसे पहले हमारे एक ब्रिगेडियर साहब ने लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट की है कि 8 सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी में फायदा जो होने की उम्मीद है, उसमें उन्होंने जो अपने तर्क दिए हैं वो माय जीओवी पोर्टल पर हर कोई 18 सवाल डाल सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है, ओटीपी आएगा, तमाम चीजें। आपको यह पक्का करना होगा कि सभी 18 सवाल 200 शब्दों से ज्यादा न हो
और उन्होंने डिफेंस के ऊपर काफी बातें की हैं। ऐसा लग रहा है कि डिफेंस का पेंशनर्स बजट ज्यादा हो रहा है। आप कौन से फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, यानी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर क्यों चाहिए, इतनी सैलरी आपको क्यों चाहिए, यह सवाल पूछा जा रहा है इसमें। तो आपको बड़ी समझदारी से जवाब देना होगा, क्योंकि फिस्कल यानी आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का, और ये सारे सवाल 16 मार्च 2026 तक आपको सबमिट करने हैं। तो उन्होंने बोला हमने ये तैयारी की। सबसे पहला सवाल है कि पे कमीशन की सिफारिशें, और पे कमीशन क्यों चाहिए, सीधा सीधा बात है, यानी केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन है। भारत सरकार जिस तरीके से उन्होंने सवाल डाला है उसमें कहा है कि लगभग भारत सरकार अपने कर्मचारियों को जो सैलरी दे रहा है वो लगभग 10 साल यानी दिसंबर 2035 तक ये इफेक्टिव है, और उसके बीच में बहुत सारे जीवन यापन में जो खर्च होता है उसके लिए कर्मचारियों को देना चाहिए। अगर फिजिकल डेफिसिट कम हो जाता है तो कर्मचारियों को ज्यादा पेमेंट। अब ये कह रहे हैं कि यहां अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है तो इसको कैसे बैलेंस बनाया जाए, तो इस तरीके का एक सवाल है। फिर उन्होंने कहा है सरकारी समेत ऑर्गेनाइजेशन सैलरी, अब हॉरिजॉन्टल उन्होंने रिलेटिविटी की बात किया है। उसके बाद भारत सरकार के जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी सैलरी अलाउंस सबसे कम ग्रेड के एम्प्लॉई से लेकर सबसे ज्यादा ग्रेड यानी भारत सरकार के सेक्रेटरी तक अलग होते हैं। प्राइवेट सेक्टर का ढांचा अलग है, वहां पर इतनी सुविधाएं नहीं है, और आपके पास इतनी सुविधाएं तो क्यों आपकी बढ़ानी चाहिए। 8 सीपीसी सरकारी डिपार्टमेंट एक जैसी हॉरिजॉन्टल रिलेटिविटी की बात की जा रही है, और वहां पर उन्होंने तमाम सवालों को उन्होंने दिया है। फिर उन्होंने बैंक के अंदर है यानी प्राइवेट बैंकें बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत सारा आउटपुट है, और यहाँ सरकारी बैंक हैं वो 5 दिन काम करते हैं, उनको पूरी सुविधाएं चाहिए, सैलरी चाहिए, डीए चाहिए, घर चाहिए, लोन चाहिए, तो क्यों चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो उनका इंटेंशन सरकार का आम आदमी से ये पूछ रहे हैं कर्मचारियों को आपको क्यों चाहिए, और साथ में उदाहरण प्राइवेट सेक्टर का दे रहे हैं कि प्राइवेट बैंक ऐसे कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट टीचर ये कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट ये, मतलब सारा कुछ प्राइवेट के कंपैरिजन में वो कर रहे हैं। फिर आपको कार्यालय की सुरक्षा, ट्रेनिंग, आवास, छुट्टी का लीव इन कैश और वेतन वृद्धि, मेडिकल कमरे समय पर, महंगाई के हिसाब से वेतन, सेवानिवृत्ति के लाभ, ऐसी विशेषता हैं जो सरकारी नौकरियों से जुड़ी हैं। निजी क्षेत्र के मुकाबले आपको पास इतना स्पेशलिटी क्यों चाहिए, अब इसमें भी उन्होंने दिया है। फिर इन्होंने जवाब घुमा फिरा के देने की पूरी कोशिश की है कि नहीं कि गवर्नमेंट, अब ये चीज हो गई है यानी बॉस बैठे ऊपर वो देख रहे हैं कि 140 करोड़ जनता का हिसाब किताब मैंने बराबर कैसे करना है। अब सरकार में कामकाज हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी काम कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक कर रही है, सरकारी बैंक कर रही है। तो प्राइवेट वाले अच्छा काम कर रहे हैं और उनका ग्रोथ अच्छा है, सरकारी महकमा कैसा आप देख रहे हैं, लोग प्राइवेट पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यहां पर सरकार कुछ न कुछ बड़े बदलाव की बात कर रही है, और हमेशा वो पे कमीशन को लेकर के उसका मंसूबा बहुत खतरनाक है, ये बात सीधा सीधे आपको दिख जाएगा। अब इन्होंने एक पे लेवल 1 के कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में इतना मिलता है तो आपको इतना क्यों चाहिए, तमाम चीजें, ये सारी बातें उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़ी हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जैसा कि उन्होंने आपको इतना फिटमेंट फैक्टर क्यों चाहिए। अब इन्होंने जवाब दिया है कि 7 पे सीपीसी में डॉक्टर अकॉर्ड ने ये जो तय किया था पे लेवल 1 के कर्मचारी की, और उसमें उन्होंने ये ऐड किया है कि वहां पर कर्मचारी पत्नियों 2 बच्चे थे, अब माता पिता को जोड़ देना चाहिए, और फिटमेंट फैक्टर 2.20 से 2.35 के बीच होना चाहिए, और डीएनएस रिलीफ की कीमतों में असल बढ़ोतरी को कवर नहीं करता है। यानी हर जगह महंगाई है तो आपने महंगाई भत्ते पे लगाम लगा दी है। पे कमीशन में आपको फिटमेंट फैक्टर की उन्होंने बात किया है कि बहुत सारे पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए, और उन्होंने कहा है कि आपको 2.20 से 2.35 के बीच में फिटमेंट फैक्टर कम से कम देना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि आपको इतना फिटमेंट फैक्टर क्यों चाहिए, तो सीधा सीधा उन्होंने जवाब दिया है। सभी सेंट्रल पे कमीशन एक कंप्रेशन फैक्टर है, उन्होंने कहा है कि यानी जो आपका भारत का चीफ सेक्रेटरी उसकी 2.25 लाख सैलरी है और नीचे वाले की 18,000 है, तो ये इतना अंतर क्यों रखा गया है, क्या प्राइवेट सेक्टर में क्या इतना अंतर होता है, ये सरकार हमसे सवाल पूछ रही, तो आप जवाब दीजिए, आपने देना आता है। इस प्रकार के कई प्रकार के उन्होंने इंक्रीमेंट की बात की और जितनी सुविधाओं की बात को लेकर उन्होंने अपनी बातें कही। अब उन्होंने कहा है कि आपको इंटरम रिलीफ क्यों चाहिए, आपको डीए 50% ज़्यादा है तो उसको बेसिक पे में मर्ज क्यों, तमाम सारे सवाल और जवाब इसमें बहुत सारा ध्यान से आपको देखना होगा। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है। अब आ जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और
फौज के ऊपर। 7वें पे कमीशन ने जनवरी 2014 में यह अंदाजा लगाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 47 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। सीएपीएफ, रेलवे, डिफेंस फोर्स शामिल थे। पेंशन लेने वालों की संख्या 52 लाख से कम थी। 2025-26 में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की संख्या 50 लाख है, पेंशन वालों की 70 लाख है। पेंशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही, इसलिए बर्डन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल असर को मैनेजेबल लिमिट में रखते हुए पेंशन लेने वालों को सही उम्मीदों को पूरा करने में कौन से तरीके मदद कर सकते हैं। अब ये यहां कह रहे हैं कि लगातार पेंशनर डिफेंस के बढ़ रहे हैं, तो क्या करें। अब ये जो जवाब दिया है वो सुनने वाला है। पिछले 10 सालों में डिफेंस सर्विस में पेंशनर्स की संख्या बढ़ी है, क्योंकि 15 से 17 साल सर्विस एक सिपाही को आर्मड फोर्स को जवान रखने की इजाजत है। हर साल लगभग 65,000 रिटायर्ड होते हैं ताकि आर्मड फोर्सेस जवान रहे। सीएपीएफ सबसे मुश्किल इलाकों में 60 साल तक सेवा करते हैं। आज की तारीख में आर्मड फोर्सेस पेंशनर की संख्या 32 लाख है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल पेंशनर की संख्या का लगभग ये 50% है। लंबी उम्र, बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिलने से सिपाही को भी आप 20 साल तक सेवा करा सकते हो और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। जेएसयू अफसर को बहुत कम उम्र में रिटायर्ड करने से सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होता है। हर साल रिटायर्ड होने वालों की संख्या कम है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 1.74 लाख करोड़ रुपए का पेंशन बिल डिफेंस सिविलियन के एनएफएफयू लेने की वजह से होता है। यानी उन्होंने कहा है कि डिफेंस सिविलियंस को अलग कर दो, फौज के साथ मत जोड़ो। पहला उनका भी एक बजट है जो हमारे को आपको ज्यादा दिखता है, वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। फौजी आपको जवान की पेंशन को रोकना है तो उनको सर्विस 20 साल तक कराइए, जेसीओ की सर्विस बढ़ाइए। तमाम चीजें उन्होंने अपने एग्जाम्पल उसमें दिए हैं। 7वां पे कमीशन 2014 में बना था, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और उसकी महंगाई लगभग 125% थी। अब महंगाई 58-60% है। तो उन्होंने बोला है कि जो इस महंगाई अंदरूनी और बाहरी वजहों पर निर्भर करती। उदाहरण के लिए अगर रुपया यूएस डॉलर के मुकाबले 95 रुपए से कम है तो महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है और यह सरकार ने इसका तरीका भी बदला है और इसमें सीधा सीधा उन्होंने डीए-डीआर पिछले उन्होंने कहा है लगभग इस दशक में 2 से 3% ही बढ़ा है और आगे भी संभावना है कि सरकार इसको कंट्रोल कर लेगी। अब उन्होंने मिलिट्री सर्विस पे आर्मड फोर्सों के लिए क्यों मिलती है, ज़्यादा मेरिट अकोमोडेशन, प्रोविजन, ड्यूटीज, मतलब तमाम चीज़ें इसके साथ जोड़ दी। तो मिलिट्री सर्विस पे स्पेशल एक अलाउंस है जहां पर जवानों को खतरा रहता है और उन्हें जल्दी रिटायर्ड कर दिया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जवानों के लिए मिलिट्री सर्विस पे जरूरी है। सिपाही से हवलदार तक एमएसपी बहुत कम है। सिपाही का एमएसपी 12,000 रुपये प्रतिमाह होना चाहिए। जेसीओ का उन्होंने कहा है 18,000 रुपये प्रतिमाह होना चाहिए। और एमएनएस अफसर को भी काउंटर पार्ट एमएसपी का बना दिया। इसमें पूरी डिटेल दिया। देश में मिलिट्री पेंशन लेने वालों की संख्या मौजूदा मिलिट्री कर्मचारियों से कहीं ज्यादा है। 2025-26 में डिफेंस पेंशन पर होने वाला खर्च डिफेंस सैलरी अलाउंस पर होने वाले खर्च से ज्यादा होने की संभावना है। यानी सीधा सीधा उन्होंने रोना रोया है कि यानी काफी पेंशन बजट ज्यादा, इसको किस तरीके से कम किया जाए। यानी वहां पर इसमें सुझाव उन्होंने दिया है कि जो भी डिफेंस सिविलियंस हैं या हमारे फौज से जो रिटायर्ड होते हैं उनको फौज के अंदर ही कंटिन्यूस कर दिया जाए ताकि उन्हें पेंशन ना देना पड़े। उनकी सर्विस यानी कहीं और से लगाकर और मतलब जो फ्रंट लाइन में सर्विस करते हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया जाए, ये भी उन्होंने सजेशन दिया है। तो आप देख सकते हो फौज आर्मड फोर्सेस के अफसरों को कोई बोनस की बात की गई है, बहुत सारे अलाउंसेस की बात कही है। यानी आप ये देख सकते हो कि ये जो पूरे सवाल हैं ये सवाल हैं और सवाल डिपेंड कर रहे हैं सरकार के ऊपर पड़ने वाला बोझ। सरकार ने सीधा सीधा कह दिया है कि फौज को कहीं ना कहीं और तरीके से, यानी अभी अग्निपथ था, फौज और तरीके से कुछ करने की विचार कर रही है क्योंकि पेंशनर्स बिल सर्विंग सोल्जर से ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये 12-13 लाख हैं, वो 30 से 32-35 होता जा रहा है। मिलिट्री सर्विस पे के बारे में यहां बात की जा रही है, बहुत सारी सुविधाओं के बारे में बात की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में सुविधाएं कम है, उनको रेफरेंसेस में दिया गया है, इससे सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो तमाम ये सारे सवाल और जवाब का उद्देश्य यही है कि भविष्य में आपको महंगाई भत्ता या पे कमीशन सीधा सीधा बंद होगा और सरकार नया कुछ सोच रही है क्योंकि ये पे कमीशन में इस तरीके जो सवाल उन्होंने फैलाए हैं, सबसे राय ले रहे हैं, तो ये एक सरकार रेफरेंस रखेगी। और अंत में बात करता हूं कि मार्केट वुल्फ ऐप का 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक में कमेंट में पिन किया गया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करें। धन्यवाद।